पढ़ते जाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सारे ऑर्गन्स के पीछे सब लोग कहते हैं ये है वो है वो है, मैं कहता हूँ केवल और केवल स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल। किसी भी डिजीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, स्प्लीन ही एक है जो रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? बाहर से अगर कोई डिजीज हुई तो इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी वीक थी। इम्यूनिटी बनाता कौन है? स्प्लीन। स्प्लीन की तो प्रॉब्लम हुई। अगर हमें इंटरनल प्रॉब्लम है, सपोज कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, हम अपने बैलेंस ऑर्गन को बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, तो ऑर्गन को नरिशमेंट कौन देता है? स्प्लीन। किसी डिजीज से फाइट कौन करता है? स्प्लीन। स्प्लीन ही उस सैनिकों को बनाता है। तो यार हर चीज के लिए अगर स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल है, और स्प्लीन डिपेंड किस पे है? स्टमक पे। स्टमक डिपेंड किस पे? हम पर। हम क्या खा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? हम क्या खा रहे हैं। खाने के साथ में क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये सारी चीजें। अगर हम लोगों के एक्यूपंक्चर को बहुत वैल्यू दी जा रही है, जबकि अगर आप चाइना में जाएं तो उनके यहाँ सबसे ऊपर अगर कोई है तो एक वुगाइंग है, सबसे ऊपर। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर ये 8th नंबर पे है। आप सोच सकते हैं, जिसको हम लोग टॉप पे समझते हैं वो 8th नंबर पे उनके यहाँ। क्योंकि कोई भी डिजीज, देखिए डिजीज है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी का लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं तो वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत कोशिशें चल रही हैं, बट इस पे अभी कहीं कोई वो नहीं हुआ है कि आप बढ़ा सकते हैं। आप जब तक जिएंगे तब तक हेल्दी जिएंगे। कोशिश ये होनी चाहिए। कितना जिएंगे ये कोई नहीं जानता, हेल्दी जिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। ट्रीटमेंट आप सब चीजों के कर सकते हैं, कोई सी भी डिजीज हो, सब पॉसिबल है। कोई क्वेश्चन? सर इसका भाव और विचार का क्या प्रभाव इसमें दिन में कैसे देख पाएंगे? किसका? किसी भाव तो पहला मैंने शुरू वहीं से किया था। सही विचार टंग के इस हिस्से में आपको सॉलन दिखेगी। टंग का टिप आपको सॉलन दिखेगा। टिप मतलब लंग्स तक का एरिया, केवल हार्ट नहीं, लंग्स तक का एरिया आपको सॉलन दिखेगा। क्लियरली देख के पता चल जाएगा कि वो इमोशनल है। आप छुपा नहीं सकते हो। पल्स को लोग कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर कोई वहां से यहां तक दौड़ता हुआ आएगा ना तो टंग का कलर चेंज नहीं होगा, पल्स जरूर उसकी फास्ट हो जाएगी। या सपोज कोई यहाँ आके बैठा ही हुआ है काफी देर से, सपोज किसी से कोई बहस हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स बढ़ जाएंगी, रिजल्ट बिगड़ जाएगा। टंग का कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन इसलिए बहुत सारी जगहों पे, जैसे अभी इनके हस्बैंड थे, उन्होंने दवाई बंद कर दी बीपी की। एक प्रेस करके एक पॉइंट देखा, वहां नर्व्स पता चल गई। मैंने कहा नहीं अभी नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो आपको हाइपरटेंशन की है, देख के ही आपको पता चल रहा है कि हाइपरटेंशन है। कान देखा, पता चल गया कि आपको कार्डिक प्रॉब्लम है। तो इतनी सब चीजें जानने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर चीज का टेस्ट ही कराते रहें। कई बार टेस्ट जो होते हैं ना वो रिजल्ट दे नहीं पाते आपको टाइमली। चाइनीज मेडिसिन या एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में 6 स्टेज होती है, जबकि एलोपैथ में 3 स्टेजेस, 4 स्टेजेस तक कहते हैं। यहाँ हमारे पास जो 2 से 3 स्टेजेस एक्स्ट्रा हैं, वहां हम आने वाली चीजों के बारे में जान लेते हैं जो एलोपैथ के लिए आएंगी, और हमारे लिए तो वो आ गई हैं। क्योंकि हमारे में तो फाइंड आउट हो गई, तो इसका मतलब हमारे में तो आ गई। हम उसका ट्रीटमेंट उस बेसिक लेवल से कर रहे हैं जब उसने एंटर किया। वहां वो एंड तब कर रहे हैं जब वो 3rd स्टेज तक पहुंच गई, तो उनका केस डिफिकल्ट हो गया। जबकि पेशेंट हम लोगों के पास जो आते हैं वो डिफिकल्ट आते हैं, वो लास्ट स्टेज के बाद आते हैं हम लोगों के पास, जब डॉक्टर मना कर देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कैसे? जब हार्ट का केस होगा तो 2-3 चीजें होती हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं, बेसिक्स हैं, बट इमरजेंसी केस में जरूरी है पता होना। नंबर 1, ये टिप अगर रेड ज्यादा है,
क्रैक्ड है, सपोज यहां से यहां तक क्रैक्ड है, दैट मीन्स कि हार्ट ट्रबल में है। और ये अगर यहां से आ रही है और यहां टच हो गई है तो समझ लीजिए हार्ट अटैक की कंडीशन है, कभी भी आ सकता है। ये आपकी कंडीशन सपोज ये यहां तक है, ये आपकी लाइन आ रही है, ये यहां तक है, अभी ये हार्ट एरिया में एंटर नहीं है, लंग्स में है। दैट मीन्स कि आपके पास 1 ईयर का टाइम है इसको यहां से वापस भेजने के लिए। अगर ये वापस चली गई तो ठीक है, और ये अगर नीचे आ गई तो तैयार हो जाइए। नहीं नहीं, डेथ के लिए मत सोचिए। अब आप लोगों को इतना बता दिया है कि एक पॉइंट प्रेस करने से आप इतना कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं अपने आप को, तो इतना वो नहीं मत सोचिए। किसी भी हैंड में, दोनों में भी कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज है, ये लाइन जब बनती है तो वो प्रॉब्लम ही है। ये हिस्सा अगर आपका रेड है, ये बता रहा है कि हीट ज्यादा है हार्ट में। अब हार्ट में अगर हीट ज्यादा है तो बीट्स ज्यादा होंगी, क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा है। मतलब हार्ट अगर एक्सेस में काम करेगा तो आगे चल के प्रॉब्लम बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो इस ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकने के लिए हमें हार्ट की हीट को कम कर देना है। अब अगर हमारी टंग की कंडीशन हमें ऐसे दिख रही है, ये नीचे का हिस्सा जो यहाँ का था ये ऐसा हो गया है, ये बता रहा है आपका हार्ट अब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी कम हो गई है। कम हो गई है तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये आप हार्ट की कंडीशन के यांग को वापस से सेट करके सही कर सकते। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको ऑपरेशन ही कराना हो, जब बिना ऑपरेशन के काम हो सकता है तो फिर ऑपरेशन कराने की जरूरत है। हालांकि ये सब ट्रीटमेंट ऐसे नहीं है कि आप एक दिन करेंगे और सही हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन तो आप एक्यूट कंडीशन में बढ़ा सकते हैं। ट्रीटमेंट फॉलोअप प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ डेफिशिएंट है तो आपको 3 से 4 महीने लगते हैं इसको सही होने में, रिकवर हो जाता है। आपको इस टाइप की या इसका कोई नीचे का स्ट्रक्चर ये आता है ना, इस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ से पता चल जाता है कि हार्ट से इशू है कि फिल कैसे करेंगे उस होल को, उसके तरीके हैं, वो तो ट्रीटमेंट पार्ट है, वो भी हो जाता है। खड़ा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, हो जाएगा। ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स भी हुए हैं कि हाथ उखड़ के अलग हो गया हो और वो वापस से जोड़ दिया गया और वो भी धीरे धीरे करके रिकवर हो गया। एलोपैथ से सर्जरी से जोड़ तो दिया बट नो मूवमेंट, नो रिएक्शन, कुछ नहीं बचा, केवल वो लटका हुआ। 1-2 साल लगते हैं बट वो वापस हील अप हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना, जो सॉलन यहाँ पे जो हैंड्स हो रहे हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज कट गए हैं, जब वो लिम्फेटिक कनेक्ट हो सकते हैं तो ये हैंड भी कनेक्ट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज सब हैं। हड्डी टूटी है वो भी आप टंग में देख सकते हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम है आप वो भी टंग में देख सकते हैं। सर्वाइकल है वो तो आप कोई खड़ा हो जाता है उसी से पता चल जाता है कि सर्वाइकल पेशेंट है। कितने लोग आपके यहाँ पर हैं, एक्चुअली आप लोग जिस जगह पे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डस्ट उड़ती है। ये डस्ट जो है ये 2 लोगों को सबसे ज्यादा हार्म करती है, लंग्स और हार्ट। कैसे बचाएंगे? आप लोगों के पास ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग थेरेपी में आएंगे तो यही पेशेंट होंगे सबसे ज्यादा। या अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम ही ना हो तो क्या करेंगे? लीवर और लंग्स और हार्ट को डिटॉक्स कैसे करेंगे?
ये 2 चीज आप डिटॉक्स कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके आएगी ही नहीं। इस टाइप की चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। आज तो हम अभी आप कहें पूरी रात भी ले सकते हैं बहुत लंबी, कोई ऐसा वो नहीं है, आप लोगों को भी जाना होगा। सर एक्चुअली में नशा करने वाले बहुत से सर क्या चीज? नशा जो करते हैं गुटखा है, हाँ, नशा छुड़ा सकते हैं, तो वो नशा जो गुटखा हो, सिगरेट हो, शराब हो, सब छुड़ा सकते हैं बिना बताए। यहाँ के टेस्ट में क्या है? उसकी पीने की इच्छा नहीं होगी, मतलब हम वो भी नहीं कहेंगे कि एलोपैथिक की तरह या होम्योपैथिक की तरह कि उसको वॉमिटिंग होगी, ये होगा वो होगा ना, उसकी इच्छा ही नहीं होगी पीने की। कुछ कान के पॉइंट्स होते हैं, ईयर्स में लगते हैं वो, कुछ हैंड्स में लगते हैं। जब वो हो आएगा तो आपको पता होगा कि उसको कुछ ना कुछ और डिजीज है, उस डिजीज के साथ आप वो पॉइंट्स ऐड ऑन कर दीजिए, उसको क्या पता कि किस चीज की है। यहाँ के डस्ट में क्या है, जब आप बता रहे थे कि यहाँ के डस्ट में दिक्कत है? डस्ट कहीं की भी हो, कैसी भी हो, डस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो लंग्स में जमती है। सबसे ज्यादा वही पीछे बैठे हैं ना वो आपके साथ, उनको भी हुई थी यही प्रॉब्लम, जबकि वो तो इतना योगा भी करते हैं। आप पूछिए, मैंने उनको बोला था कि आपको योगा नहीं करना है, पूछिए, मैंने उनको योगा बंद कराया था कि नहीं, एक्सेस हो रहा है आपके लिए, हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बन रहा है, वो होल्ड करिए। और ये कंडीशन जो थी ना, ये इनकी भी आई थी, इसीलिए मैंने इनको इमरजेंसी में सारी चीजें बंद कराई थी, और इनको भी H9 पॉइंट ही दिया था। मोबाइल बंद कीजिए ना। तो ये चीजें आप लोगों को बेसिक, एक और चीज बतानी थी, ये तो एक हो गया। विंटर में यही एक प्रॉब्लम होती है, एक तो हार्ट की, दूसरा स्ट्रोक की या पैरालिसिस की। पैरालिसिस के केस में ये टंग जो आपकी ऐसे आ रही है ना, ये ऐसे हो जाती है, इधर हो जाएगी या उधर हो जाएगी, किसी भी साइड हो सकती है। ये बताती है लीवर बेंड बढ़ गई है। ये एलोपैथिक में कोई भी थेरेपी से आप 3 दिन पहले नहीं जान सकते हैं कि पैरालिसिस अटैक आने वाला है, किसी भी टेस्ट से। 3 दिन पहले से ये मूवमेंट जो टंग का है धीरे 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 ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है। इस छोटी सी अगर आपने टंग देखनी शुरू कर दी तो ये भी आप बचा लेंगे। करना क्या है, आपको फिंगर्स के सिर्फ सारे टिप्स ट्विस्टिंग करने हैं। इवन किसी को पैरालिटिक अटैक आ भी रहा है तो भी ट्विस्टिंग करेंगे तो जितना डैमेज उसका आने तक हुआ है उतना ही होगा, आगे नहीं हो पाएगा। आप उसको वहीं पे रोक लेंगे, फिर आप ट्रीटमेंट करके उसको रिकवर भी कर सकते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स 100% रिकवरी, 6 मंथ 98% रिकवरी, 1 ईयर 95% रिकवरी, 2 ईयर अप्रॉक्सीमेट 85% तक रिकवरी आप कर सकते। मैं खड़ा हूं आपके सामने। मुझे हुआ था पैरालिसिस और रिकवर भी मैंने इसी से किया है आफ्टर 1 ईयर। अभी भी चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिजिकली मैं इसीलिए कह रहा था, मैं उतना फिट नहीं हूं इसीलिए, बट आप कर सकते हैं। पेशेंट के अंदर हमें एक ही चीज चाहिए, विल पावर, पेशेंस नहीं, विल पावर। पेशेंट के अंदर विल पावर है, वो जीना चाहता है, करना चाहता है, चलना चाहता है तो चल सकता है। अब तो खैर नहीं मिलते हैं पोलियो पेशेंट्स, पोलियो पेशेंट 6 मंथ में ठीक हो जाता है। गुस्सा आता है जो क्लोज करते हैं उसका क्या? लीवर फायर एक्सेस है, लीवर को सेडेट करना पड़ेगा, गुस्सा कम हो जाएगा। सर जैसे आपने टंग का बताया, कभी कभी बॉडी यहाँ से भी फड़फड़ाता है ऐसे, या आई फड़फड़ाता है, उसका हाँ, वो फेस डायग्नोसिस में आता है। अगर आपका ऐसे फड़फड़ा रहा है तो वो भी प्रॉब्लम आपकी लीवर वेंट से ही है।
लीवर विंड। लीवर में कहीं भी बॉडी में कोई वाइब्रेशंस, कोई भी हिलना, एक्सेस मूवमेंट, लीवर विंड। उसको सर कैसे रोकेंगे अगर जैसे आपको घर में करना है? लीवर वो ट्रीटमेंट पार्ट है, वो ट्रीटमेंट के लिए लीवर 3 को सेडेट करना पड़ता है। लीवर 2 और लीवर 3 में निडल लगा के भी कर सकते हैं, DU20 या DU14 पर भी निडल डाल के कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी भी एज वाले को कर सकते हैं। हाँ हाँ, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। एलोपैथ में ADHD का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, केवल थेरेपीज कंटिन्यू करते रहिए, हम लोग करते हैं। आ जाइए अब आप, हाँ। क्योंकि टाइम मेरे लिए तो फिर सर ये सीखने के लिए क्या करना है सर? सर ये कोर्स वगैरह है रहता है क्या? ये सीखने के लिए क्या? मैं बताता हूँ सर। एक्चुअली ये यहाँ बचेली में 10 डेज का कोर्स प्लान कर रहे हैं हम लोग। मॉर्निंग टाइम क्लास, मतलब मॉर्निंग टाइम प्रैक्टिकल रहेगा, इवनिंग क्लासेस रहेगा 10 डेज। लेकिन आपको आपका टाइम के ऊपर वो डिपेंड होता है। जैसे शिविर जैसा, बिकॉज हमारा योगा क्या 365 डेज योगा चलता है, रेगुलर का नहीं आ पाएगा, लेकिन इनका द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं 2025 में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आज और एक इम्पोर्टेंट चीफ गेस्ट है, कल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हमारा गुरु जी के वेंकटराजू सर। मेन क्या है, इज 75 ईयर्स कंप्लीटली मेडिकल के बारे में इतना नॉलेज था। इतना होने के बाद भी इनका लाइफ सीक्रेट जो है ना, बहुत कुछ हम लोग 5 दिन 6 दिन योगा करते थे, 1 दिन ध्यान करते थे पहले। हमारा बसवराज सर क्या बताया, काम करो 1 दिन प्राणायाम के लिए दिन रखो। प्राणायाम जो कराता है ना, वो दिन बात कराओ ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में, और जो दिन होने के नेक्स्ट डे ध्यान करो। ध्यान होने के बाद नेक्स्ट डे लाइट योगा कराओ, वो दिन ज्यादा नहीं करना। ऐसे चल रहे, मालूम है क्या? इसमें ध्यान बोलने तो व्हाट इज मेंटल डूइंग नथिंग, जो नहीं करना चाहिए वही ध्यान है ना। मैं एक मॉन्क को बैंगलोर में परिचय हुआ, डॉक्टर मंजुनाथ बोल के, पुलिस डिपार्टमेंट में DSP था, रिजाइन करके वो मॉन्क बन गया बैंगलोर में। बैंगलोर ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर में है, अभी भी है। उनका नाम चेंज किया, बनते माता मैत्रिया बोल के। वो व्यक्ति एक बार ऐसी बात करने का समय ध्यान क्या है वो बताया मेरे को, ध्यान क्या होता है। बाद में बोला ये बुद्धिस्ट लोग बाल क्यों हटाता है बोलने तो खुद बताया, ये लोग पीक में जैसा रहता है ना, इसका वाइब्रेशन पे उनको डिस्टर्ब करते हैं, इसी के लिए लोग बाल हटा देता है। वो व्यक्ति के साथ बहुत सारा चर्चा किया, लेकिन हम लोग उनको कुछ देना है ना, इसी के लिए उनका सारा मोबाइल बिल्स जो वहाँ जो होता है ना, उसको मैं यहाँ से मैनेज कर रहा था 2013, 14, 15 के बीच में 3 साल। बाद में इनका फॉरेन से फंड आने लगा, अभी तो एकदम अच्छा पोजीशन में है, अच्छा बात करता है। ऐसी एक बार इनका घर गया मैं, जाके सर मेडिटेशन कराता हूँ। मेडिटेशन कराने के लिए सुबह सुबह उठ के इनका घर लगभग 5:30-6 बजे के बीच में गया। उठ के सर रेडी हो गया था, सर एक बार मेडिटेशन के लिए बैठेंगे बोल के हमारा नलिनी आंटी सर दोनों को बिठा के मेडिटेशन कराया। मेरा जो गाइडेंस था इसी के अनुसार आंटी बहुत अच्छा की, हमारा नलिनी अम्मा, लेकिन सर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया बोले तो इनको आंख बंद करने तो इनका पापा याद आता है, ऐसा आंख बंद करने तो मेरे को ब्रीदिंग याद आता है, ऐसा आंख बंद करने तो ऐसा पिच में आ गया मैं। सर को आंख बंद करने तो इनका पापा का चेहरा याद आता है। बाद में 6:30 बजे तक किया, करने के बाद सेकेंड डे गया, मैं भी फर्स्ट डे प्रॉब्लम हुआ, सेकेंड डे भी ऐसी हुआ, थर्ड डे भी ऐसी हुआ। बाद में उनको कांटेक्ट किया मैं, सर हमारा सर है, सर को आंख बंद करने तो इनका पापा याद आता है सर, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, ऐसा पूछ लो बोल के डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद सर बताया
नॉट ओनली क्लोज माई आईज, हमेशा एक साइड में मेरा पापा का मोटर चलते रहता है मेरे को बोल के बताया। मैं सेम सब्जेक्ट को उनको कैरी करके बोला, बोलने के बाद बताया उससे बड़ा मेडिटेशन क्या है, असली मेडिटेशन वही है। समझ गए ना पिक्चर? असली मेडिटेशन वही है, मतलब कोई भी चीज आपका मन का अंदर कंटिन्यूस रनिंग रहता है ना, विदाउट एफर्टलेस, दैट इज मेडिटेशन। इसी का कारण से इसका पहले हम लोग गायत्री मंदिर में जैसे करते थे ना, उस समय एक ही प्रकार का मेडिटेशन ओमकार ध्यान करते थे। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ आया, अम्बेडकर भवन आए, अभी चल रहे हैं ना, मतलब नाना प्रकार का मेडिटेशन हम लोग कराने लगा, जीरो शेयर मेडिटेशन से लेकर ओमकार, और जो जो अभी तक आपको 12-13 मेडिटेशन इंक्लूड स्माइली मेडिटेशन भी कराया, उसी में करते गए। लेकिन सर का एक बहुत खुशी का बात क्या है, कुछ काम करते हैं ना उसमें क्रिया नहीं रहना है। आप कुछ दिमाग यूज कर रहे बोलने तो वो मेडिटेशन नहीं है। ध्यान से करना बोले तो बताते हैं ना, एक कटोरी में तेल को लेना, तेल को लेकर पूरा नेक तक इसको भरना, मंदिर को प्रदर्शन करके लेके आना। असली ध्यान, एक ड्रॉप भी बाहर नहीं आना है। एक गलती से एक ड्रॉप बाहर आ गया वो ध्यान नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। इसी का अनुसार उनका दृष्टि में ध्यान क्या है, उनका हेल्थ सीक्रेट अभी भी 75 ईयर्स, तब तक हम लोग जिएगा हम नहीं रहेगा मेरे मालूम नहीं है। आज का स्ट्रेस, वर्कलोड, वो ये ऐसा, लेकिन इतना चीज में भी सर 24 आवर्स सेम एक्सप्रेशन, ऐसा उनका मुंह से सुनेंगे। सर मोस्ट वेलकम। बहुत बार मेडिटेशन करने के लिए आंख बंद कर बैठे तो 1000 पिक्चर मेरे साथ आता है, एक नहीं, एक से लिंके। बहुत हमारे बहुत दोस्त मेडिटेशन करते हैं, करता हूँ, मुझे आप वो एक्सपीरियंस नहीं। मुझे दुविधा हो गई, क्या मैं सही हूं या ये फेक एक्सपीरियंस देखते हैं? उनका फेक एक्सपीरियंस होना या मुझ में सब कुछ कमी। एक बार में मुझे कंसंट्रेशन नहीं आता था। बहुत से लोग कहते हैं कि व्हाट इज भ्रुकुटी, उसमें ध्यान रखो, मैं नहीं रख सकता था, बहुत मुश्किल। वो प्रॉब्लम मैं आपके गुरुजी से पूछा, ये सभी फेक है, ये मुझे एक बार भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। देयर इज सम स्मॉल चेंज इन दैट। मैं आंखें बंद करने से मेरा फादर का पिक्चर नहीं आता, बट 30 साल से ज्यादा हो गया मेरे फादर का डेथ होकर, पर भी हमेशा हर रोज मैं उनका क्या करता, उनको रिमेम्बर करता, ऑलवेज, नॉट ओनली वंस, दिन में 2 बार 1 बार एक्सपीरियंस करता। दैट आई टोल्ड यू, ही conveyed that to his Guruji and said this is meditation, number 1. Number 2, क्या होता है, मैं थोड़े दिन के लिए चरखा प्रैक्टिस करता था, वो समय में कंसंट्रेशन या वो आप ध्यान कहते हो, मेडिटेशन कहते हो, मुझे मालूम नहीं, वो एक्सपीरियंस मुझे हुआ। मैं प्रैक्टिस करता था,
I could not continue the practice. I don't know. After continuing or mastering that art, I may experience or I may not experience. It may be a reflex. It can be a reflex also. I don't know. But 3 दिन, 4 दिन, different periods, I experienced that concentration in me. I may call that as a meditation. Number one. Wonderful, sir. Number two, मुझे कुछ लिखना हो तो मैं 5 बजे या 6 बजे उठकर मैं लिखना शुरू करता। पिछले रात पेपर, पेन सभी तैयार रहता है। वो लिखते समय I have experienced that meditation point. लिखते समय उसके सिवा कुछ भी नहीं, और सेंटेंसेस स्मूथली जाता है। नो नथिंग करेक्शन, नथिंग हैंडराइटिंग बिजनेस। शब्दों को मैं what you say, I don't think about the words, it comes. I have experienced that while writing, that too particularly in the early hours of the morning. I will be thinking day long, previous day, what to write, everything, that this preparation will be there. But while writing, my mind, my skill, my brain, I don't know, I cannot differentiate. Everything will be concentrated. I may call that this is my experience. Still I have to find out what to do, what is a meditation, etc. Because this is a process. One should find out. It is an experiment. Truth is always an experiment. We have to find for ourselves. We have to fight for ourselves. That is only true. Number 3, बहुत याद आता है, भगवत गीता में एक लाइन आता है, योग कर्मसु कौशल। योग उसको कहते हैं, आपके कर्म है ना, आपके काम, उसमें कौशल, स्किल, if you are skillful doing is योगा कर्मसु कौशल। वो शब्द मुझे बहुत याद आता है योग के। और another thing, there is a commentary of Bhagavad Gita in Kannada by a very senior writer, D.V. Gundappa. What he says, Bhagavad Gita summary or Jivana Dharma Yoga. The alternate meaning of Bhagavad Gita is Jivana Dharma Yoga. All the chapters, he named 18 chapters. All 18 chapters are one yoga, Sankhya Yoga, Arjuna Vishada Yoga. I could not, still it is very difficult for me to define that yoga in that context. In that context it is very difficult, but I have to find it out. That yoga and meditation, both are almost two sides of the same coin, Even in yoga, you require concentration more than your physical exercise. More than your physical exercise, it is something more. That something more and meditations are very, very, very near, I suppose. I think there is thing. Another thing, time is up, but in spite of that, I want to tell you, I don't know.
I cannot definitely say this is this, this is this, this is this. But I can say, I want to refer him also. He was practicing some sort of yoga and he says so many things it can happen. But in Kannada, there is a very small book by a very, very sensitive teacher, primary school teacher. His life is different. He is inspired by Ramana, he is inspired by JK, he is inspired by Gandhi, Vinoba, everything. Belagere Krishna Shastri. Belagere Krishna Shastri has written a Chota Kitab, 100 pages of it. His experiences with S. Swamiji. That Mukundur Swamiji. That Mukundur Swamiji is not a Pandit. He doesn't know Sanskrit. He is what you can call him a Dehati. 100% Dehati. He speaks like that only. He never quotes any scripture. He is not a Pithadipati of any Mata. His experiences with that Swamiji is very, very, very peculiar. You cannot believe it. He comes here, Belagere Krishna is transferred to a small village. He comes there. He wanted to meet that Swamiji somewhere. Nobody knows in which time, where he will be. He will be in that village, he will be in that village, he will be in that village, he will be doing something, etc. But he wanted to meet him. In the meantime, he gets some boils on his body. Nobody to look after. Nobody, he is alone. In the midnight or in the evening or something, that Swamiji comes to him. Always you remember me. He treats his boils and he sleeps. Early morning he is not there. Locked. Room is locked from outside. When he went, why he came, he doesn't know. Number one. There are so many miracles like that. Miracles like that, it happens as it is. Somewhere they were going, talking with each other. He is thirsty. Somewhere tender coconut comes and he gives. Like experiences there. What I want to tell you is, why it happened. If you ask that Swamiji why it happened, he answers, Yegdage ella aite. He pronounces yoga as yega. In our area, villagers pronounce yega. Yoga ko yega ka. Yegdage ella idare. Everything is in yoga. Everything is in yoga. This is why I want to relate his experience with that. That small book is there. Still I wonder, is it possible? Still I wonder, one thing is certain, it is true. Belagere Krishna Shastri cannot cheat. Cannot cheat at he. What is the profit by cheating us? Nothing. And that Swamiji is completely 100% a rural Dehati. A big body. And he talks in rural slang, slang I cannot say, rural dialect. And he will be dancing always. His movement is a dance movement. He is always happy. He tells stories, everything. And it seems he calculates his age.
probably when Belagari Shastri met, he must be 126 years of age. 126 years of age. If you ask anything, these things, he says, Yegda Gella ide. Yoga में सब कुछ. योगा करना है. Yoga में सब कुछ है. What is that yoga? He defines. एक्चुअली इनके घर जैन हुआ ना उस समय मेरे को बुक दिया था. मैं पूछा सर वो नलिनी से बात करो बोल के बोल दिया. मैं नलिनी आंटी से बात किया. ये एक दा गिला आते बोलने तो क्या है बोलने तो वो लेवल मेरा जो 18 इयर्स मेरा समय वो समय ये सब बोलने तो मेरा दिमाग में नहीं जाएगा ना. इसके लिए वो आंटी क्या बताई मेरे को, सपोज एक पेड़ में आम है मान लो, आपको टच नहीं हो रहा है वो, इसको क्या करते हैं आपको जंप करते हैं ना. सो जंप करते हैं सर. अब जंप करने तो मिलेगा ना. सो एक बार लगाते हैं. अब कितना ऊपर जाएगा ना और मिलेगा. समझ गए ना. और ऊपर जाने तो और मिलेगा. ऐसे ही होगा. आप और आगे जाते और कुछ बहुत कुछ मिलता है. These are all some fragments of thoughts. हिंदी सर. Yeah. हिंदी ये सभी प्लीज हिंदी. अला ये सभी क्या है, ये चिंतन वहां से कुछ यहाँ से कुछ है. मुझे मालूम नहीं मैं ठीक से कन्वे कर रहा हूं या नहीं, मुझे मालूम नहीं. दिस आर ऑल द एक्सपीरियंसेस. ये सभी अनुभव है. मेडिटेशन के बारे में कहें तो हमें एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस करने में एक सिंसियरिटी रहना, एक प्रामाणिक रहना. अदरवाइज नहीं तो हम झूठा एक्सपीरियंस करते हैं और वो झूठा एक्सपीरियंस से कुछ लाभ नहीं है. हमें और जो कसौटी, हमारे कसौटी वही है हमारा एक्सपीरियंस, हमारा रीडिंग, हमारा डिस्कशन, हमारा एक्सपीरियंस, यही हमारी कसौटी है. इस कसौटी से हम चेक करना, एग्जामिनेशन करना, क्या ये सही है या झूठ है. ये बहुत आंसर्स तो मुझ में नहीं है. मैं आप लोगों से मिलकर समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मेडिटेशन के बारे में आपको मालूम होगा, जे कृष्णमूर्ति नाम के फिलासफर है. मेरे स्टेटस में रहते हैं सर. जेके मके फिलासफर है. बहुत बढ़िया बात मेडिटेशन के बारे में कहा है. उसे समझने में थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है. पर भी छोटा बात टच होता है. पर ये शक उसमें आ गई है. राइट. ये कृष्णमूर्ति कहते हैं मेडिटेशन ऐसा करो. सभी इंडिविजुअल के लिए कहते हैं, इंडिविजुअल के लिए. हम सब इंडिविजुअल हैं, नो डाउट, और इंटरडिपेंड है. जैसे हम अवलंबन दूसरे मनुष्य से, जानवर से, पशु पक्षी प्रेत सभी से हमारा रिलेशनशिप है. हम अकेले नहीं है. ये समझना बहुत मुश्किल है. उसी तरह रमण महर्षि भी कहते हैं. रमण महर्षि का सभी को एक ही आंसर देते हैं. तुम कौन हो उसका पता लगाओ. तुम कौन हो उसका पता लगाओ. बहुत आसान है, बट उसे समझना, उसे लागू करना उतना आसान नहीं है
जितना वो स्क्रिप्ट में हमें मिलता है। ये 4-5 बात मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो व्यक्ति लिखता है ना उनका ध्यान करने की जरूरत नहीं, उन लोगों को माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा, उनका शार्प रहेगा। जो लिखने के लिए जो वीक रहते हैं ना उन लोग का जस्ट ऑब्जर्व द सिग्नेचर, बिकॉज उसको भी कोर्स किया, सिग्नेचर देखते तो पता चलता है उनका व्यक्तित्व क्या है। सो राइटिंग स्किल ना हर दिन सर अभी भी इनके घर में ये 4 साइज का पेपर पैड हमेशा रहता है, उसमें एक पेन रहेगा, डेली जो जो मन में आकर लिखते रहता है। इनका स्टेट अवार्ड मिला है कर्नाटक सरकार का द्वारा, और नाटक अकेडमी ड्रामा अकेडमी जो है का द्वारा बहुत सारा अवार्ड मिला है। इनका घर को मालूम मेन क्या है, जो हम लोग बात करते हैं ना ये स्पीड में हम लोग नहीं लिख पाते हैं, सही है। तो मेरा माइंड इतना ताट और इतना स्पीड चल रहे हैं, वो स्पीड में ये नहीं कर पाएगा। ये दोनों एक ही जो अलाइन होता है ना, इसका आत्मा बोले इसका परमात्मा बोले, इसका मन बोले इसका शरीर, दो दिन ये दोनों लाइन में आ जाएगा, वो दिन आपका लाइफ सुपर। इसके वो दिन बोलते लाइफ इज ब्यूटीफुल, वर्ल्ड इज वंडरफुल, सामने वाला व्यक्ति भी हमको अच्छा लगता नहीं तो बोलेगा पूजा नहीं, पूजा फालतू, पूजा फालतू है बोलने का पहले सबसे बड़ा फालतू ये भी एक प्रकार का पूजा ठीक नहीं है बोल के मेरा मुंह से आ गया ना, गया मेरा वो दुर्गुण मेरा अंदर, इसी के लिए मेरा नजर में वो विलन जैसे दिखता है। लेकिन जिंदगी भर उन्हीं को टारगेट करके 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 बोलते बोलते तो क्या होगा। इफ आई लव उषा, उषा सुपर बोलता है, मेरा अंदर वो उनको अप्रिशिएट करने का गुण है। हमारा टीम में और एक आदमी बनशंकर आराध्या बोलते एक व्यक्ति, हमको कोई भी मोबाइल लेना बोले तो उनको कंसल्ट करते हैं कौन सा मोबाइल लेना है, हर चीज बताते हैं। और इतना आदमी बोले तो 10 रुपए वो मोबाइल पे एक्स्ट्रा देने के लिए डरता है, क्यों देना है उसको, फ्री में ऑफर मिल रहा है। वो व्यक्ति बोलता है, एक सच्चाई व्यक्ति को मालूम है एक अच्छा गुण को ढूंढने, आपके अंदर अच्छा गुण है इसको ढूंढना बोले तो मेरा अंदर वो कैरेक्टर है। आपका गलती को ढूंढ रहा बोले तो सेम गलती मेरा पास है। ये योगा सिखाने का समय मैं बात करता हूँ जनरली, ये वो ऐसा जैसे यहाँ से एग्जिट हो जाएगा मैं आराम से बैठता हूँ 5 मिनट में, सही है। आपको लगता है अरे ये साला तो आधा घंटे से ऐसा कर रहा था, ये रेस्पॉन्सिबल जॉब है। मैं 24 आवर्स ऐसे रहने को मेरा लाइफ 100% बेस्ट। I want to share something here, so I want to share some bonding in that case. This is the moment of life. लेकिन सर बोल रहा था कम खाना अगर जो आदमी बनाता है ना उनका लाइफ सुपर है। वो बोल रहे हैं ना मुकुंद स्वामी जी 120 years, ये इसे भी वही बोल रहे हैं ईच एंड एवरी ऑर्गन लाइफ इज 128 years। लेकिन आप उसको 30 साल में खत्म करेंगे क्या, नहीं तो 50 साल तक करेंगे क्या, 100 years करेंगे आपका इच्छा। लेकिन इंसान को रोग ही नहीं है, रोग क्यों लेके आ रहा है बोले तो मेरे कोई प्रॉब्लम है, विद इन 1 वीक में मेरे प्रॉब्लम आने वाला था, सब कुछ बताया ये नहीं, उसको वहां से ब्लड निकाल दो, नहीं तो वहां टोनिफिकेशन करके नाइट पूरा दवा भी छोड़ दो, 2 दिन किया नॉर्मल एकदम हार्ड, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं था। आई फील आज बोल रहा हूँ मोहन साहब है ना मेरे को एक अलग प्रकार का गुरु है, बिकॉज एक बार मेरे को मेसेज किया था योर वर्ड्स ऑलवेज हर्ट टू मी, आपका शब्द मेरे को बहुत अर्थ करते हो, उस दिन मेरे को रिलीज हुआ ऐसा नहीं करना है। सेम डे लाइफ चेंज किया, श्वेता बोल रहा क्यों ऐसा आजकल ऐसा हो गया, पहले बहुत छोटे छोटे दिन के रिप्लाई करता था क्यों नहीं किया, इसका गुरु होना, बिकॉज ऐसा जीना बहुत टफ है, इट्स नॉट इजी। इसी के लिए प्रकृति कैसे बोले तो यू आर थॉट प्रोसेस सब जो बोले सिंसियरिटी आपको पास है बोले तो हर दिन प्रकृति आपको नया नया लोग मिलते जाता है 101%।
सपोज आपको उसको वो ठीक नहीं बोल के भगा दो, वो ठीक नहीं, ऐसे करते रहे, आप लाइफ में सिंगल बच जाएगा, कोई नहीं साथ रहेगा। बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट, यूनिक। जीना साहब बहुत अच्छी है, इनका पास भी कुछ कुछ मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन उसी को लेकर मैं हाईलाइट करके बात करने को, आई एम अनफिट फॉर सोसाइटी, दिस इज द लॉजिक। इसी तरह से from last 10 years. ना दिस इज ही महात्मा गांधी जी का बुक का नाम ही है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। दिस इज ओनली वी हैव टू फाइंड आउट आवर ट्रूथ। हमारा सत्य को हमें ही खोजना पड़ा, हमें ही खोजना वो उनसे ज्यादा। और एक अंत में एक आई रिमेम्बर, आज जो खाना खा रहे हैं वो भगवान की देने, बाइबल कहता है, बाइबल कहता है आज जो खा रहा हूं वो भगवान की देन। ये लाखों फैमिलियों को वो नहीं मिल रहा है। वो हमारे घर में जो बनाते हैं घर का फूड लाखों लाखों आदमियों को नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे को बहुत कम खाना या लेकिन है कंस्ट्रेंट, संयम लाना, इसलिए कि उनका शाप हमें न लगे, वो लाखों आदमियों का शाप हमें न लगे, इसलिए हम हमारे बच्चों को सिखाना होगा डोंट वेस्ट करो और कम खाओ, ताकि उनका शाप लाखों लोगों को कुछ भी नहीं। वो अभी कहीं पढ़ा था मैं often I will be telling that. Thank you very much. तो थैंक यू सो मच सर। आज सर का 26 नवंबर में बर्थडे था। आज हमारा बीच में एक बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। माही लेके आइए जो अरेंजमेंट्स। पहले लेके आइए, बाद में ले सकते हैं बिना। सर ಈ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಾತಾ ಕೂರ್ಚೊಂದು और चित्रकला माता छत्तीसगढ़ बहुत कंप्लीटली ये साल बहुत अच्छा साल है विकास। बसवराज साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया, अमित साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया, वेंकट वासु का बर्थडे सेलिब्रेट, इस सब तीनों को हो रहा है। वो तीनों में बिल्कुल साथ में और लोग कर रहे हैं। मनीष बसवराज साहब, मनीष
अकॉर्डिंग टू टीसीएम और 50 साल रहना है और 50 इयर्स रहना है 75 years के लग ही नहीं रहे। इसी का बीच में एक बोलना चाहता हूँ, ये जन्म जातक लिखते हैं ना, जैसा बच्चा होने तो सब इनका पापा मम्मी दोनों मिलके लिखवाया। एक बार इनके घर में बैठ के पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद सर आपका कुछ इश्यू नहीं है सर, इनका कुछ है 97-98 इयर्स कुछ है इसमें, इसी के बीच में कभी भी पत्नी मृत्यु बोल के नहीं है, मतलब मैं मरने के बाद मरेगी बोल के। मतलब उसको भी there is a joke. Somebody was celebrating 60वीं वर्षगांठ। वो कैमरामैन था, वो कैमरामैन आपका सर जी आपका 100th बर्थडे को देखना चाहता हूँ। वो वहां से देखे, हो सकता है तुम तंदुरुस्त हो। ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ आई थिंक ये सब सर को पसंद नहीं है, इनको घर में कोई कर दे बोले तो मर रहा है। शुभजन्मदिनं तोभ्यं शुभजन्मदिनं तोभ्यं शुभजन्मदिने तब है सकलं मधुरं भूयात्। ये शुभ दिन है बड़ा प्यारा, बधाई हो बधाई हो। ये शुभ दिन है बड़ा प्यारा, बधाई हो बधाई हो। थैंक यू नेवर एक्सपेक्टेड दिस। तो बोल रहे हैं ना कौन सा शक्ति चलाता है ऐसा बोल के, माही कहाँ आप शक्तिमान बोलते हैं ना, मेरा शक्ति समझ गए समझ गए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, खाने का व्यवस्था है लेकिन आराम से खाना खाइए, ठीक है।